इस प्रकार इस वीडियो के पूर्व में वर्णन हुआ कि 9 वर्ष जो हैं उनमें से 4 वर्षों में कौन कौन से भगवान अपने विशिष्ट रूप में रहते हैं, और जिसमें संकर्षण भगवान रहते हैं इलावर्त वर्ष में, हयग्रीव भगवान रहते हैं भद्राश्व वर्ष में, और नृसिंह भगवान रहते हैं हरिवर्ष खंड में, और भगवान नारायण के स्वरूप कामदेव भगवान रहते हैं एक माल वर्ष में। ये वर्णन हो चुका है और विस्तृत पूर्व वीडियो में है। अब इस समय 5वें वर्ष का वर्णन निवेदन कर रहे हैं। रम्यके च भगवतः प्रियतमः मात्स्यम अवतार रूपम तद्वर्ष पुरुषस्य मनोह प्राक् प्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्ति योगेन आराधयतीदं च उदाहरति। अर्थात रम्यक वर्ष में भगवान वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं, यह पाया। और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणाय ओजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमैति। अर्थ क्या है इसका मंत्र का? सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार पदार्थ के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बारंबार प्रणाम है, वे हमें दें संबल। आगे 26 नंबर श्लोक का निवेदन। हे प्रभो, हे भगवान, आप जगत के ईश्वर हैं, जो ब्रह्मादि लोकपालों रूपी सूत्र को अधीन करके नर नारियों के भीतर प्राण आदि और बाहर वायु आदि बनकर उनका पालन पोषण करते हैं और नचाते रहते हैं, वैसे नट कठपुतलियों और सूत्र पर नियंत्रण करके उन्हें नचाया करता है। जैसे नट दिखाई नहीं पड़ता, वैसे सबके प्रेरणा स्रोत आप नहीं दिखते, सबके प्रेरणा स्रोत आप नहीं दिखते। एक बार लोकपालों को आपसे ईर्ष्या हुई, वे आपसे पृथक होकर आपस में मिलकर अपना काम जाल करने लगे। वे सभी मिलकर भी मनुष्य, पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े आदि जो भी अस्थावर जंगम प्राणी हैं, उनकी रक्षा न कर सके। जिस प्रकार से सुरक्षित अब हैं वे दिखाई पड़ते। श्री राम जय जय राम। भवान युगान्तरणयोर्मिमालिनी छोड़ी मिमामोषधि विरुधां निधिं मया सहोरुक्रमते अजोजसा तस्मै जगत प्राणगणात्मने नमैति। हे अजन्मा प्रभु, आप मेरे सहित समस्त औषधि और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन भयंकर समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था।
आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं, मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यम हिरण्यमये अपि भगवान निवसति कूर्मतनुं बिभ्राणास्तस्य तत्प्रियतमां तनुर्यमासा वर्षपुरुषैः पितृगणाधिपतिरूप धावति मंत्रमिमं चानुजपति। अर्थात अब आते हैं अन्य वर्ष, छठवें वर्ष का वर्णन निवेदन करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पितराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं, माने उनके स्वरूप का, और इस प्रकार निरंतर मंत्र को जपते हुए उनकी स्तुति करते हैं। जो भी स्तुति किया, ओम नमो भगवते आकोपाराय इत्यादि का निवेदन यहाँ सरल भाषा में जो है वो है निवेदित। जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त हैं, जल में विचरने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है, तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को हम बार बार नमस्कार करते हैं। आगे, आपने अपनी माया को अंगीकार करके यह रूप धारण किया है। बहुत रूप धारण करने वाली माया को स्वरूप एक असाधारण दिया है। वे रूप असंख्य न होकर नगण्य हैं। एक आत्मस्वरूप आप ही विविधता की लीला करते हैं। ऐसे अनिर्वचनीय सर्वव्यापी आप अद्वितीय भगवान को नमस्कार है। आप माया से यह खेल खेला करते हैं। जरायुज स्वेदज अंडज उद्भिज जंगम स्थावर देव ऋषि पितृगण पदार्थ इंद्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह तारा आदि सब असंख्य अनेक हैं। इन सब में एक आप ही आत्मा स्वरूप में स्थित हैं, अतः असंख्य रूप स्वरूपतः एक हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। जिस एक में से उपर्युक्त असंख्य विशेष रूप और आकृति वाले नाम हैं, कपिलादि विद्वानों ने जिनमें मात्र 24 तत्व बताया है, सांख्य शास्त्र सन्नाम है। इस शास्त्र के प्रवर्तक स्वरूप आप एक परम पुरुष को सादर प्रणाम है। अज्ञानहारी एकमात्र पुरुषोत्तम को पुनः पुनः प्रणाम है। इस प्रकार कच्छप भगवान की स्तुति करते रहते हैं। उनके सर्व प्रमुख भक्त वैवस्वत मन महाराज, जिनकी प्रलय काल के समुद्र से जल प्रलय से भगवान ने यह रूप धारण करके रक्षा की थी। अर्यमा महाराज करते हैं इनकी स्तुति इस प्रकार, जो सूत्रोक्त प्रकार मैंने बताया। और वैवस्वत मनु भगवान मत्स्य भगवान जो इसके पूर्व में निवेदन किया, वहाँ पे मत्स्य भगवान का मंत्र जपते हुए स्तुति करते रहते हैं। रम्यक वर्ष में
मत स्वरूप जो रहते हैं। इस प्रकार से अभी तक 6 वर्षों का वर्णन और वहाँ के भगवान के प्रमुख पार्षद जो स्तुति करते हैं वे निवेदन हुआ यहाँ पे। अब 7वां वर्ष जो जम्बूद्वीप का है उसका निवेदन है। उत्तरेषु च कुरुषो भगवान यज्ञ पुरुषः कृतवाराह रूपास्ते तम तो देवी हैषा भूहसः कुरो भिरस अखिल भक्ति योगेन उपधावति इमां च परम अमुपनिषद आवर्तयति। अर्थात उत्तर कुरुवर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वाराह रूप धारण करके विराजमान हैं। वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती हैं और सर्वोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती हैं। कौन प्रमुख मंत्र से वाराह भगवान की स्तुति वहाँ के निवासी करते हैं? पृथ्वी देवी, साक्षात पृथ्वी देवी उनकी उपासना करती हैं, जो पृथ्वी देवी की सुरक्षा करके उन्होंने यह रूप वाराह रूप शूकर अवतार धारण करके रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया। तो वो मंत्र यहाँ पे है, ओम नमो भगवते मंत्र तत्व लिंगाय यज्ञ कृतवे महाध्वरा अवयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रिजुगाय नमः नमः नमस्ते। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और कृत रूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वाराह को बार बार नमस्कार है। विषय वासनाओं के कारण इंद्रियों पर अज्ञान अंधकार का पर्दा है और कामनाओं से हृदय भरा रहता है। विद्वान लोग इसको हटाकर आपके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आपको देखने के इच्छुक लोग मन के द्वारा अरण्य मंथन रूपी चिंतन करके ज्ञान रूपी अग्नि उत्पन्न करके त्रिगुणात्मक मय को जला करके ऐसे आत्मस्थ भगवान को हम नमस्कार करते हैं, जो निरखते हैं। क्या कह रहे हैं विद्वान लोग? जो अज्ञान अंधकार का पर्दा है उसको हटा करके आपके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। और आपके देखने के इच्छुक, आपके दर्शन के इच्छुक लोग मन के द्वारा चिंतन करके ज्ञान रूपी अग्नि उत्पन्न करके त्रिगुणात्मक मय को जला करके आपको निरखते हैं। ऐसे आत्मस्थ भगवान को हम सादर नमस्कार करते हैं। आगे 37 नंबर श्लोक। वस्तुतः द्रव्य क्रिया माने इंद्रियों के कार्य हेतु, इंद्रियों के देव हेतु माने इंद्रियों के देव, क्रिया मतलब इंद्रियों के कार्य, द्रव्य मतलब विषय, अयन मतलब देह, ईश मतलब जीव या पुरुष, ईश का मतलब जीव या पुरुष, आपकी माया के गुणों द्वारा आवर्तित हैं सरकार। आप मायाकृत अतिशय आत्मचिंतन द्वारा विश्व व्यवस्था को समझते हैं उसके जानकार। गुणों से रहित अनावर्तित मतलब ढका हुआ जो नहीं उसको अनावर्तित कहते हैं। गुणों से अनावर्तित अर्थात दोष रहित परमेश्वर हैं। आपको हमारा नमस्कार बारंबार।
आपको हमारा नमस्कार बारंबार। यह है श्लोक बहुत बड़े चिंतन का विषय है कि जो द्रव्य माने विषय, क्रिया माने इंद्रियों के कार्य, हेतु मतलब इंद्रियों के देवता, अयन माने देह, ईश मतलब जीव या पुरुष हैं, आपकी माया के गुणों से आवर्तित हैं सरकार। आप मायाकृत अतिशय आत्मचिंतन द्वारा विश्व व्यवस्था को समझते हैं और गुणों से अनावर्तित अर्थात दोष रहित परमेश्वर हैं। आपको है हमारा बारंबार नमस्कार। ये 37 का सरल भाषा में निवेदन। श्लोक संख्या 38 को सरल भाषा में निवेदन। आपकी माया शक्ति आपकी प्रेरणा से विश्व के उद्भव पालन प्रलय का कार्य करती है। यह गुणमयी माया बिना कारण के नहीं करती कोई कार्य। जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा गतिमान होता है, चुंबक को पकड़े हुए व्यक्ति की इच्छानुसार, ऐसे आप मायाधीश गुण कर्म के साक्षी जगदीश्वर को सादर नमस्कार। हे भगवान, जब महाबलशाली हिरण्याक्ष दैत्य अत्यधिक संवेग से मुझे रसातल में पहुंचा दिया था भारी आवेग से, तब जगत के आदि कारण आप दिव्य शूकर देह धर करके अपनी दाढ़ों को नोक पर धरकर मुझे ले आए, उसे पछाड़ करके। अब यहाँ पे यह रहस्य थोड़ा सा जान लेना चाहिए। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं और सोचते रहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश क्यों झुकी हुई है, और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ये वाराह कल्प चल रहा है, दूसरा परार्ध चल रहा है। दूसरा परार्ध में ब्रह्मा जी का 50 साल बीत चुका है, और जब उनका बीतता है समय, वर्ष या दिन, उस समय प्रलय होती है। तो इस समय ऐसी प्रलय थी कि जो लोग नहीं मानते वो लोग अज्ञानी इसलिए हैं कि उस समय पृथ्वी पे कोई बचा ही नहीं था, प्रलय हो चुकी थी। जीव जगत माने पृथ्वी तो थी, वो रसातल में थी, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार कोई बहुत बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकरा गया था और पृथ्वी ने अपनी जो घूर्णन की पर होता है एक निश्चित मार्ग, उसको बदल दी थी, सीधा चली गई थी। उसके बाद जब भगवान नारायण ले आए शूकर रूप होकर और पृथ्वी को अपनी कक्षा में रखकर गति प्रदान किए, स्थापित किए, तब से पृथ्वी पुनः है और अपने वर्तमान स्वरूप में है, और 23.5 अंश इसीलिए झुकी हुई भी है भाई, ये समझ लीजिए। अतः पृथ्वी का संरक्षण करने वाला कोई सबसे बड़ा वैज्ञानिक जिसको भगवान श्री विष्णु हरि नारायण कहते हैं, वे हैं, और वे जरूर हैं, वे जरूर हैं, वे जरूर हैं। आगे निवेदन है 39 नंबर श्लोक का, अध्याय 18 का ये अंतिम श्लोक है। जैसे एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी को पछाड़ देता है रोमांचक युद्ध लड़कर, वैसे आप उसका वध कर दिए, यानी हिरण्याक्ष का, उसके अत्याचार पर क्रुद्ध पड़कर। यह आपके लिए एक खेल ही है हे भगवान। आप विभु को मेरा सप्रेम प्रणाम है श्रीमान। इस प्रकार पृथ्वी देवी जी भगवान श्री हरिनारायण श्री विष्णु भगवान के वाराह रूप का इस प्रकार स्तुति करती हैं। इस पूर्ववंश
पूर्व वर्ष में, जो कि इस क्रम में 7वां वर्ष मैंने पृथ्वी के 7वें भूखंड का वर्णन किया गया। यहाँ श्री राम